टॉपिक्स में 95 प्लस स्कोर करना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बट आपको नीड है जानने की कि एक्चुअल में सिलेबस क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। सो हाय, माय नेम इज प्रीति और इस वीडियो में हम लोग यही सारी चीजें जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में ब्लूप्रिंट क्या है। तो यहाँ पे थ्योरी जो है टोटली ऑफ 80 मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 बुक्स पढ़ने की जरूरत है, ऑलरेडी आपको पता तो होगा ही। पहला है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो दोनों ही बुक में 40 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 20 मार्क्स का आपका होता है प्रोजेक्ट वर्क। तो हम लोग बात करें यूनिट नंबर 1 विच टॉक अबाउट नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। यहाँ आपकी वेटेज देखो 10 मार्क्स है। यहाँ से एक आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा नेशनल इनकम के मेथड से और एक आपका थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है। अब हम बात करते हैं यूनिट 2, इट्स ऑल अबाउट मनी एंड बैंकिंग, 6 मार्क्स का है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। देन यूनिट नंबर 3 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, 12 मार्क्स का। देन वी हैव यूनिट नंबर 4 गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, 6 मार्क्स की। देन यूनिट नंबर 5 बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, अगेन 6 मार्क्स का है। मतलब ये सारा वेटेज कैरी कर रहे हैं 40 मार्क्स का। और सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 यूनिट्स है वो है आपका यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 3। यहाँ से क्वेश्चन 100% आता ही आता है। अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। तो ये है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, 1947 से 90 तक का यहाँ पे पूछा जाएगा। लैंड सेटलमेंट सिस्टम क्या है, ब्रिटिशर्स ने क्या अच्छा किया हमारी इंडिया इकोनॉमी में, क्या इतना बुरा किया है, एवरी सिंगल थिंग यहाँ पे पूछा जाता है। तो फिर इसके बाद आता है इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। यहाँ पे आपका पूछा जाएगा 5 ईयर प्लान्स के बारे में, ग्रीन रेवोल्यूशंस के बारे में, एलपीजी पॉलिसी के बारे में। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं अराउंड 12 मार्क्स के। देन करेंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड क्वेश्चन, एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, ये सारे चैप्टर्स से क्वेश्चंस यहाँ पे आ सकते हैं। अराउंड 20 मार्क्स का वेटेज ये कैरी करता है। फिर हम बात करें यूनिट नंबर 8 डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, कंपैरिजन विद नेबर्स, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, इनका कंपैरिजन यहाँ पे पूछा जाता है। तो ये 8 मार्क्स का है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ से। देन आपका आ जाता है प्रोजेक्ट वर्क, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया 20 मार्क्स का। यहाँ पे सिंपली एक टॉपिक पे आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोलेंगे और वाइवा आपका जो है यहाँ पे कंडक्ट होगा, ठीक है। तो ये तो फ्री के मार्क्स होते हैं, लाइक 20 मार्क्स तो आपके फ्री के हैं, उसको बिल्कुल ही नेग्लेक्ट मत करना, अच्छे से बनाना है ना। तो हम लोग बात कर ले अगर हम पार्ट ए की, जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कंजम्पशन गुड्स कौन से होते हैं, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, स्टॉक्स एंड फ्लो के बीच में डिफरेंस, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन डेप्रिसिएशन से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन्वेस्टमेंट क्या है, डेप्रिसिएशन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से तो क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाएगा। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, जिसमें वैल्यू एडेड मेथड पूछेगा आपका, एक्सपेंडिचर मेथड पूछ सकता है, इनकम मेथड पूछा जा सकता है। देन एग्रीगेट, यहाँ पे फॉर्मूलास कि अगर आपको जीडीपी एट एमपी दिया है तो आप उससे एनएनपी एफसी कैसे निकालोगे, मतलब काफी सारे फॉर्मूलाज हैं, बट मैं इजी तरीके से उन्हें पढ़ाऊंगी, तो डोंट वरी। तो यहाँ पे क्या है, आपको जीडीपी, एनडीपी, रियल एंड नॉमिनल फ्लो के बारे में पूछेगा। जीडीपी डिफ्लेटर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एमसीक्यू उसमें क्वेश्चन आ सकता है। जीडीपी एंड वेलफेयर, इस पे भी क्वेश्चन मतलब बहुत रेयरली पूछे गए हैं। तो ये जो मैंने पिंक कलर से हाईलाइट किया है वेरी इंपॉर्टेंट है। लास्ट में अगेन मैं आपको एक लिख के मैं बता दूंगी कि कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हमारा हो गया पार्ट ए। पार्ट बी की बात करें, इट्स ऑल अबाउट मनी एंड बैंकिंग। यहाँ 6 मार्क्स का वेटेज रखता है। बैंकिंग वाले सेगमेंट से ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। यहाँ पे पूछ ले जाएगा कि आरबीआई का फंक्शन बताओ, इसमें भी क्वालिटेटिव फंक्शन एंड क्वांटिटेटिव फंक्शन से क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ हम बात करें मनी, इसकी मीनिंग पढ़ना है बस। फंक्शन, सप्लाई ऑफ मनी, ये इंपॉर्टेंट है। सप्लाई ऑफ मनी यानी M1 से क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। देन मनी क्रिएशन, अगेन क्वेश्चन आ सकता है। सेंट्रल बैंक फंक्शन से यहाँ पे पूछा जाएगा। बैंक ऑफ इशू, जो नोट इशू करते हैं, गवर्नमेंट्स बैंक, बैंकर्स बैंक, इनके क्या है, लाइक रोल होते हैं आरबीआई के। देन क्रेडिट कंट्रोल, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देन वी हैव ओपन मार्केट ऑपरेशंस,
मार्जिन रिक्वायरमेंट, तो ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं आरबीआई के, वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेंट्रल बैंक्स के जो रोल्स हैं यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। Then we have unit number 3, it's all about determination of income and employment। बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 मार्क्स का है। यहाँ पे आप एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड जैसे टॉपिक्स पढ़ोगे। यहाँ पढ़ोगे सेविंग फंक्शंस के बारे में, कंजम्पशन फंक्शन के बारे में, और काफी इंपॉर्टेंट सारे फैक्टर्स भी। तो अब यहाँ जान लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं हमें एक्चुअल में। तो एग्रीगेट डिमांड, इट्स कंपोनेंट्स पढ़ने होंगे, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि एमपीसी, बहुत सारी चीजें हैं, अभी आप, मुझे पता है आपने नहीं पढ़ा है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, बट इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस हमें सिलेबस जानना इंपॉर्टेंट है। अगर सिलेबस ही नहीं पता होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या क्या चीजें हमें कवर करनी है, क्या क्या चीजें हमसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम क्या होता है, आउटपुट इन्वेस्टमेंट, मल्टीप्लायर एंड इट्स मैकेनिज्म, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड एंड करेक्टिव मेजर्स, गवर्नमेंट की जो मेजर्स होते हैं काफी सारे, टैक्सेस एंड मनी सप्लाई से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एमपीसी का फॉर्मूला, एमपीएस का फॉर्मूला, एपीसी, एपीएस, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। देन हमारा आता है कंजम्पशन फंक्शन, यहां से क्वेश्चन आएगा। देन वी हैव सेविंग फंक्शन, देन यहाँ पे आ जाएगा इनके डायग्राम से क्वेश्चन। ये मैं एक बार और आपको लिख के पूरा दूंगी, सो दैट आपको कहीं किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना हो। सिंपली स्क्रीनशॉट लेके या नोटबुक में लिख सकते हो आप, ठीक है। Then we have unit number 4 which talk about government budget and the economy। 6 मार्क्स का है, यहाँ पे भी काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। सिंपली रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पढ़ोगे गवर्नमेंट बजट एक्चुअल में क्या होता है, क्लियर। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स, देन रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल रिसीट्स के बारे में, रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में, बैलेंस्ड सरप्लस एंड डेफिसिट बजट के बारे में। इनके फॉर्मूले से क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला से आपका क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है। फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, बजट डेफिसिट, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देन मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से चार्ट देख सकते हो, ये वाले टॉपिक्स तो आपको मतलब कवर करने ही करने हैं। देन वी हैव यूनिट नंबर 5 बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। अगर बीओपी की बात करें तो यहाँ से 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें आप पढ़ोगे मीनिंग एंड कंपोनेंट्स, सरप्लस एंड डेफिसिट, फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के बारे में, मैनेज फ्लोटिंग के बारे में, डिटर्मिनेशन इन फ्री मार्केट, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स और फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड रेट। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। फिक्स, फ्लेक्सिबल एंड मैनेज फ्लोटिंग, अगेन इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आपका पूछा जाएगा। तो इन टॉपिक्स को आप क्या करोगे, अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लोगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोल रही हूँ इनको पहले कवर करना, सो दैट आपका एक चंक जो है 80% वो कवर हो जाए। देन वी हैव इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है पार्ट ए, पार्ट बी में जो हमारा यूनिट फर्स्ट है, विच इज ऑल अबाउट डेवलपमेंट एक्सपीरियंस जो 1947 से 90 और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हमारे 1991 तक हुए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से पहले हमारे इंडिया की कंडीशन क्या थी, लैंड सेटलमेंट सिस्टम क्या था, डेमोग्राफिक कंडीशन क्या थी, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का क्या हुआ है, जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी क्या की पॉजिटिव टर्म्स हैं, कैसे उन्होंने रेलवे से स्टार्ट किया, इस रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। 5 ईयर प्लान से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान क्या था, सेकंड में जो है इंडस्ट्रीज पे ज्यादा फोकस किया गया है, थर्ड में ग्रीन रेवोल्यूशन रिलेटेड चीजें आई हैं। तो इन सारी चीजों पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, तो एलपीजी पॉलिसी अगेन इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, कंसेप्ट्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी, यहाँ से सिर्फ 1 नंबर का एमसीक्यू मैंने देखा है, केस स्टडी में आ जाता है, सिर्फ 1 एमसीक्यू यहाँ से पूछा जाएगा कि डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था, जीएसटी एक्चुअल में कब लागू हुई थी, ठीक है। 8 नवंबर 2016 याद रखना डीमोनेटाइजेशन डेट है, जीएसटी के लिए 1 जुलाई 2017। तो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे लर्न करके रखोगे।
अब हम बात कर ले तो ये एरा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में जो इम्पैक्ट आया था ब्रिटिशर्स का, ये चीज आपको इंपॉर्टेंट रखनी है। और इकोनॉमिक रिफॉर्म में 1991 यानी कि एलपीजी पॉलिसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये तो हमारे सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए अबाउट दिस टॉपिक। नाउ मूव टू दी अनदर वन, इट्स यूनिट नंबर 7, जहां पे हम देखने वाले हैं करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। 20 मार्क्स का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में, देन रूरल डेवलपमेंट के बारे में, क्रेडिट एंड मार्केटिंग, रोल ऑफ कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये वाला जो चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप मार्केटिंग देखोगे कि एग्रीकल्चर से लेके गवर्नमेंट कैसे स्टॉक बनाती है, बफर स्टॉक कैसे मेंटेन किया जाता है, हर एक चीज को। काफी सारी तनवा कमिटीज वगैरह यहाँ पे आप पढ़ोगे। एम्प्लॉयमेंट के बारे में देखो, वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, यहाँ पे फॉर्मूलास आते हैं। वर्कफोर्स का फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर्स के बारे में, प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज, अगेन इंपॉर्टेंट। प्रॉब्लम से क्वेश्चन आते हैं एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, कि अनएम्प्लॉयमेंट में भी डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ोगे, तो ऐसे काफी सारे वे ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, वो भी आपको यहाँ पे डिस्कस करने हैं। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अगर क्वेश्चन देखें तो इफेक्ट्स ऑफ रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो ये सारे चैप्टर्स हैं जो आपको इस वाले यूनिट में क्या करना है, ध्यान रखना है। और जो मैंने मार्क किया है ना यहाँ पे, ये वाला चैप्टर रूरल डेवलपमेंट, यहाँ से 1000% क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेगा बुक से। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। नाउ वी हैव यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 से बात करें, इट्स ऑल अबाउट द डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, अ कंपैरिजन विद नेबर्स। 8 मार्क्स का है। यहाँ आप सिंपली इंडिया और पाकिस्तान के बारे में पढ़ रहे होंगे और चाइना के बारे में। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, पॉपुलेशन क्या है, सेक्टरल डेवलपमेंट क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स इनके क्या होते हैं, इनके बारे में आप लोग पढ़ने वाले हो। और चाइना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाइना से क्वेश्चन आता है। चाइना की काफी अच्छी पॉलिसी थी, तो चाइना की पॉलिसीज के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंडियन, पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना के बारे में, पॉपुलेशन, सेक्टरल डेवलपमेंट के बारे में, एंड अदर HDI, इनके बारे में आप देखने वाले हो। तो इसको प्लीज मार्क कर लेना, इस चैप्टर से डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ जाता है। चाइना के ऊपर ज्यादा फोकस करना है बिकॉज वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ओके अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक हर चैप्टर से। तो नेशनल इनकम से बात करें तो यहाँ से GDP डिफ्लेटर पूछ सकता है। देन स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं। वैल्यू एडेड मेथड से भी क्वेश्चन आएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मेथड में से आपको एक ऑप्शन मिलेगा, वो आपको करना पड़ेगा। देन वी हैव एक्सपेंडिचर मेथड एंड इसके प्रिकॉशंस एंड 3 मेथड्स के जो भी प्रिकॉशंस वगैरह हैं कि किस चीज को हमें ऐड करना है कि नहीं करना, डबल अकाउंटिंग कुछ ना हो जाए, ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इनकम मेथड से भी यहाँ पे क्वेश्चन आता है। वैल्यू एडेड भी रखो, एक्सपेंडिचर भी और इनकम, मतलब हमें तीनों मेथड्स ही अच्छे से कंप्लीट करने हैं। चलो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मनी एंड बैंकिंग से। तो फंक्शंस ऑफ मनी, यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर से जरूर पूछा जाएगा। देन पूछा जाएगा क्वांटिटेटिव मेजर्स टू कंट्रोल मनी सप्लाई, मेजर ऑफ मनी सप्लाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। M1 फंक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इन दिस चैप्टर। देन वी हैव चैप्टर नंबर 3, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से क्वेश्चन आएगा। देन यहाँ पे न्यूमेरिकल्स आएंगे सेविंग फंक्शन और कंजम्पशन फंक्शन से। APC, MPC, APC और APS, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ मूव टू दी अनदर चैप्टर विच इज ऑल अबाउट गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीट्स के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, देन रीजन एंड इम्पैक्ट ऑफ रेवेन्यू, डेफिसिट एंड फिजिकल पॉलिसी, यहाँ से क्वेश्चन इजिली पूछा जाएगा। देन वी हैव बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम्स इन BOP पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट। ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स, वेरी इंपॉर्टेंट। देन डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम पूछा जाएगा। इवन फिक्स रेट जो एक्सचेंज सिस्टम है उससे भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। इम्पैक्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, चेंज इन एक्सचेंज रेट, अगेन इंपॉर्टेंट। ये सारे टॉपिक्स जो है वो की टॉपिक्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, आपके बोर्ड्स एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस आएंगे।
फिर यहाँ पे हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो यहाँ पे सिंपली पूछेगा लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल कैसा था, डेमोग्राफिक कंडीशन क्या थी, मॉडर्नाइजेशन जो 5 ईयर प्लान्स में हुए हैं उनके बारे में पूछा जाएगा, लैंड रिफॉर्म्स, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, लैंड सीलिंग क्या है, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, इनसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस वाले टॉपिक से। देन वी हैव डिबेट ऑन सब्सिडीज, रिफॉर्म इन इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड अप्रेजल ऑफ एलपीजी, यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है। देन वी हैव करंट चैलेंज फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, यहाँ से चैप्टर आएगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में, आपको पता होना चाहिए। देन ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड गवर्नमेंट स्टेप्स, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर मार्केटिंग मैंने पहले भी बताया था कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इनके प्रोसेस के बारे में भी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा जाएगा। गवर्नमेंट्स के क्या स्टेप्स थे, काफ़ी सारे योजनाएं वगैरह मूवमेंट्स उन्होंने चलाए थे, काफ़ी योजनाएं हैं, उनको ध्यान रखना है। एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर्स के पीछे ही आपको गिवन होगा, तो उसके ऊपर आप ध्यान रखोगे। देन एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड फॉर्मूला से यहाँ पे वर्क फोर्स का फॉर्मूला वगैरह ये आप ध्यान रख लेना, और कितने टाइप्स के अनएम्प्लॉयमेंट्स होते हैं, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी हैव सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इट्स स्ट्रैटेजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, उसकी क्या स्ट्रैटेजी है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो भी डायरेक्टली, तो ये पॉइंट्स को अच्छे से रिमेंबर रखना है। देन वी हैव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड कंपैरिजन विद नेबर, अगेन चाइना वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो लाइक ऐसे स्टार बना के ना हम लोगों को लिख लेना है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा पूछा जाता है। चलो ये तो सारे हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी बात कर लिया है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वेल अगर आप कोई चैप्टर पढ़ते हो, प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यू की, पीवाईक्यू की, तो क्या करना है, सिंपली अडर 24/7 ऐप को डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर क्लिक करोगे, ऐप डाउनलोड करोगे और यहाँ से जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसकी डायरेक्टली एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।